वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। और आज जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक पढ़ा था, डिफरेंशिएशन क्या है, फंक्शंस के बारे में समझ लिया था। अब आज समझना है कि थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, डिफरेंशिएशन को और अच्छे से समझते हैं कि डिफरेंशिएशन में एक चीज़ है कि ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करता है ना। फंक्शन हम लोग समझ चुके हैं, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ इनपुट के लिए ये कोई आउटपुट देगा। ये इतनी चीज़ हम लोग ने समझी थी। अच्छा, ये क्या होता है कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। कुछ अलग अलग इनपुट लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट आएगा वो वेराई करेगा, है ना। किसी इनपुट के लिए कुछ और रिजल्ट आएगा, इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट भी चेंज करेगा। तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज के साथ जो आउटपुट आएगा वो भी हमारा चेंज होता जाएगा, है ना, सेम नहीं रहेगा, अलग। तो यहाँ पे ये फंक्शन देखें तो ये रेट है। रेट मतलब किसी के साथ भी मतलब इनपुट के रेट के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। इनपुट बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन के आउटपुट भी अलग अलग डिफरेंट आते जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इन सारे फंक्शंस पे लगता है, ठीक है। अब जैसा हमने आपको बताया था स्लोप, इस अगर हम कहें कि हमें मान लो इसी का एक ग्राफ बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूँ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये 0 है ना, ये 1 2 3 नंबर लाइन है ये। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जाता है। अब मैंने कहा कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब ये है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे जाओ, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर पहले इस फंक्शन पे स्लोप डालो, तो ये स्लोप आया और ये, तो इसका स्लोप होता है किसी भी लाइन। अब ये टेंजेंट तो एक लाइन है ना, एक पॉइंट पर इस कर्व के एक पॉइंट पर छू रही है, तो इस कर्व की ये टेंजेंट हो गई एट पॉइंट 2 पर, और इसका स्लोप यही हमें डिफरेंशिएशन होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम लोग, ठीक। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पर गए, ठीक है। ये 2 पर निकाला था ना यहाँ पर, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ था, tan थीटा लिमिट h टेंड्स टू 0। सारी चीज़ हम लोग ने वहाँ पर समझा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2। भाई फिर कुछ आगे जा रहे हैं h डिस्टेंस, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये f ऑफ 2 प्लस h आ गया, ठीक। अब यहाँ से फिर हम इसको पास ला रहे हैं तो लिमिट डाल दी h टेंड्स टू 0, h को छोटा करते जा रहे हैं तो ये एकदम करीब आएगा। तो ये टेंजेंट, ये जो लाइन है ये एक्चुअली सीकेंट थी इस कर्व की, और जब इसको हम पास लाते गए इस पॉइंट को, तो ये एक समय पर आते थे जैसे लाइन ये टेंजेंट बन जाएगी इस पॉइंट से निकलती हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपॉन h, यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे करा, ये सेकेंड बन गई टेंजेंट, है ना। द पॉइंट यू हैव put the limit h tends to 0, that second becomes the tangent at point x is equals to 2। बस अब लिमिट हमें यहाँ पर क्या करना है, अब f ऑफ 2 प्लस h का मतलब क्या है, f ऑफ 2 प्लस h यहाँ पे लगाओ तो क्या आएगा, 2 प्लस h लगाओ, ये इनपुट है हमारा, इनपुट लगाया यहाँ पे 2 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 रखो यहाँ पर, f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 इनपुट था तो आंसर 4 आया, 4 आउटपुट था, अपॉन 4 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर ऊपर बस इसे ही सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है ये जो हमारा आएगा यही tan थीटा आएगा, है ना। और ये जो tan थीटा होता है यही d बाई डी एक्स होगा, किसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, सिर्फ डिनोशन है, इसका कुछ वो नहीं है कि ये क्या अलग सा है, सिर्फ ये शो कर रहा है एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा है। एक बात और है, इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म में। एक बात यहाँ पे और समझा दें, जिस जो देखो यहाँ पर क्या चीज बदल सकती है, यहाँ पर x बदल रहा है, ठीक। तो जो जिसके फंक्शन किसके टर्म्स में फंक्शन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, तो जिसके टर्म में फंक्शन होता है उसी से जब डिफरेंशिएट करोगे तभी कोई वैल्यू मिलेगी।
ठीक है ना, क्योंकि x बढ़ाने पर ही x के अलग अलग वैल्यूज के लिए ही कर्व क्या है, बढ़ रहा है ना। कि अब x को अगर हम किसी y के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो y बढ़ाने से x में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। y यहाँ पे क्योंकि चूंकि वेरिएबल ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। धीरे धीरे आगे जाते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, इसको खोल देते हैं, 2 2 जा a प्लस बी का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h माइनस h बाई h, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा इतना आ गया, सॉरी, और यहाँ पे लिमिट तो लगाना ही पड़ेगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ये, ठीक। अब इसे सॉल्व करना, लिमिट, अब आपको थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। लिमिट, अच्छा देखो, तो ये फॉर्म कौन सा बनेगा, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें पूरी तरह से तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे अगर 0 रखा तो ये पूरा तो हो जाएगा 0, यहाँ ऊपर 4/0, मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अच्छा, हमें इसे डिफरेंशिएट कहाँ पे करना था, h को हम 0 ला रहे हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसे कुछ बनाते हैं, चलो देखते हैं क्या हो आएगा। यहाँ पर 4 था और मैंने h लिखा है, तो ये 4 है ना यार, इसे 4 करना है, ठीक। तो यहाँ पे 4 था ना यार, f(2) लगाओगे जब x स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, भाई f(2) क्या है, 2 इनपुट डाला, x पे 2 आया, 2 की स्क्वायर 4, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 4 कट गया। यहाँ पर क्या, h कॉमन ले लिया मैंने, h प्लस 4 अपॉन h, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया, डिफरेंशिएशन इसका। अब यहाँ पे लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे 0 लगाया h की। अब यार लिमिट h टेंड्स टू 0 है, मतलब h जो है वो 0 नहीं है, 0 तो पूरी तरह से नहीं, बट 0 टेंड कर रहा है, मतलब मैं कहूँ तो 0.0000000, अरे 100 200 करोड़ बार 0 लगा के लास्ट में 1 लगाना, ये चीज़ है। तो यार उसको अप्रॉक्स 0 ही बोल दो ना, तब तो चलता। 0 लगाया तो ये 0 प्लस 4, आंसर क्या आया 4, मतलब कि d/dx का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट x = 2 पर क्या होता है, 4। ये अब ये कहोगे यार कोई भी सवाल डिफरेंशिएशन यही इतना 3 जाम करेंगे, नहीं, इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो d/dx ऑफ x स्क्वायर का जो होता है वो होता है 2x, डिफरेंशिएशन सीधे याद करा जाता है, ठीक। अब याद तो किया जाता है, लेकिन इसकी एक जनरल, मतलब हम लोग फॉर्मूले जितने भी आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं सबका डेरिवेशन है, ठीक है ना। और सारे डेरिवेशन इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे d/dx ऑफ x स्क्वायर को 2x, ये 2x के बराबर होता है इसका डिफरेंशिएशन, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। स्टार्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक बार इसको जो है प्रूव करने का देखो। तो अब अभी आपके पास क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये था कि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था एट पॉइंट x = 2, तो आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है 4, ठीक। अब अगर इसका फॉर्मूला याद होता है यार, d/dx ऑफ x स्क्वायर का फॉर्मूला 2x होता है, और कहाँ पे निकालना था, एट x = 2 रखते हैं, आंसर 4। तो आप कहोगे कि यार ये फॉर्मूलेस कुछ होते हैं डिफरेंशिएशन के जो हमें लर्न होने चाहिए, लेकिन लर्न होने के पीछे उसके पीछे का बेसिक पता होना चाहिए। यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से, d/dx ऑफ x स्क्वायर जो होता है वो 2x, मतलब इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर को किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करो, उसका जो टेंजेंट आएगा उस पॉइंट पर, उसका स्लोप हमेशा जिस पॉइंट पर स्लोप किया उसका दुगना होता है। ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ आई है इसी बेसिक से हम उठाएंगे, तो वहीं से फॉर्मूले सारे डराइव होकर के आए, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डराइव करने का कोशिश करते हैं कि ये d/dx, अभी हमने ये सिर्फ आपको एक मेथड बताया डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का, लेकिन ये हर सवाल में नहीं लगाया जा सकता है। अब मान लो कि हमें, मेरे पास सवाल इस तरीके का कुछ आ गया, d/dx हमें करना है e⁻x + 3 sin x 3 sin स्क्वायर x। अब इसमें यही चीज़ें लगाएंगे, कर सकते हो, आंसर तब भी आएगा, लेकिन लेंथी प्रोसेस हो जाएगा भाई। f ऑफ a प्लस h पे निकालो, फिर माइनस f ऑफ h करो अपॉन h, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो वो टेंजेंट, वो सेकंड टेंजेंट बनेगी, तब जाके इसका कहीं डेरिवेटिव हम निकाल पाएंगे। लेकिन उतना लंबा प्रोसेस जाने का, क्योंकि ex का अपना एक डिफरेंशिएशन होता है, sin स्क्वायर x का हम लोग अलग डिफरेंशिएशन होता है, तो उस फॉर्मूलेस को हमें याद होना चाहिए, लेकिन याद मत करो, उसके पीछे का रीज़न समझ लेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, बना कहाँ से, ठीक है। तो हम लोग डराइव करने का कोशिश को हम लोग प्रूफ करने के लिए आए d/dx ऑफ x की पावर, जनरल बात करते हैं n, ठीक, कुछ भी हो जाए यार, है ना, हमें नहीं पता, हमने स्क्वायर लगाया था, क्यूब भी हो सकता है,
पावर 4 भी हो सकती है, 6 7 जो भी हो, n लगा दे जनरल, ठीक। तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन इसका होता है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक है। तो अब आप इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं भाई। अब इसका ग्राफ तो पता नहीं यार x की पावर n का क्या आएगा, हम जनरल कुछ भी यार ग्राफ इसे मान लेते कुछ आएगा भाई। x स्क्वायर था तो हम ग्राफ बना दिए थे, x की पावर n का ग्राफ कहाँ से बनाओगे, नहीं पता ना। तो जनरल कुछ ले लिया यार, ये ग्राफ जा रहा है, मान लिया ग्राफ ये है, ठीक है, पता नहीं यही जाएगा। तो अब हमें किसी जनरल पॉइंट पे इसे है ना एट x इज इक्वल्स टू x पे डिफरेंशिएट करना है। एट x इज इक्वल्स टू x मतलब किसी x के लिए डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। वहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 दे रहा था, 3 दे रहा था, हम जनरल बातें कर रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू x पर डिफरेंशिएट करना है, ठीक। वही चीजें करते हैं, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, भाई x पे करना है तो थोड़ा सा आगे गए, तो ये सीकेंट बनेगी यहाँ से। अब इस अब ये h है, ठीक है, ये x बराबर x पे, x बराबर ये है x प्लस h, तो ये सीकेंट बनेगी ना। देखो सीकेंट क्या होता है, किसी भी कर्व को दो पॉइंट्स जब काटती हुई जो लाइन जाती है उसे सीकेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये इस सीकेंट को यहाँ पर हमें टेंजेंट बनाना है अभी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को पास लाना पड़ेगा ना, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक, और एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को इसके पास लाना पड़ेगा, तब ये जो कर्व है। अच्छा देखो फील कराते हैं, ये पॉइंट मान लो थोड़ा सा हमने यहाँ किया, तो अब लाइन इन दोनों को कैसे जोड़ोगे, ये जोड़ोगे ना, ठीक। अब और पास ले आए यहाँ, तो अब ये लाइन थोड़ी सी और ऐसे गई, ये पास करते 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 यहीं ले आए, तो अब ये ऑलमोस्ट ऐसे टच करते हुए निकलेगी। थोड़ा सा दो पॉइंट ही होंगे लेकिन वो इतना पास होंगे पॉइंट कि उसे हम ऑलमोस्ट टेंजेंट मान लेंगे, ठीक। तो फिर वो जो जब वो टेंजेंट आएगी हमारी, है ना, तो ये ऐसे निकल गया था और ये हमारा सीकेंट बन रहा है ऐसे। तो अब यहाँ से हमने जो नया आया यहाँ पे ये टेंजेंट आई, जब कब टेंजेंट आई, जब ये लिमिट h जो है वो 0 ना हो, 0 नहीं ऑलमोस्ट 0, है ना, टेंड्स टू 0, 0 की तरफ टेंड कर रहा हूँ, 0 ना हो, तो ये जो है ये माइनस f ऑफ h अपॉन सॉरी f ऑफ x अपॉन क्या था h, जब ये हटा देंगे तो ये किसका स्लोप आया था, ये सीकेंट का स्लोप है, ये हटाते ही ये स्लोप बन जाएगा इस सीकेंट का स्लोप, लेकिन ये लगाते ही ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, समझ लो यार। जब h था तो ये सीकेंट बन रहा था और इसका स्लोप फाइंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये पूरी लाइन कितनी है, f ऑफ x प्लस h है, इतनी लाइन कितनी है, f ऑफ x है, तो जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या है h, तो वही तो किया है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो ये जो सीकेंट का स्लोप निकला, लेकिन ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है एट पॉइंट x पे। डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल्स टू x तो वो होता है कि इस x से एक छोटी हुई लाइन चली जाए, भाई टेंजेंट होगी इस कर्व की, और वो जो टेंजेंट है उसका स्लोप, अभी ये टेंजेंट का स्लोप नहीं, टेंजेंट ये कब बनेगी, ये सीकेंट टेंजेंट कब फॉर्म होगी, जब h को हम पास करते जाएंगे, मतलब h को हम h अभी कुछ है 10 15 20 कुछ उसकी विड्थ है, इस विड्थ को हमें 0 करना है, मतलब h को हमें पास लाना है एट x इज इक्वल्स टू x के पास, h पास ये एकदम, तो h टेंड्स टू 0 कर दिया, मतलब h की जो विड्थ है वो कुछ ज्यादा नहीं 0 हो, 0 नहीं हो, 0 से थोड़ी सी ज्यादा हो, h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, समझ आ रहा है, तो ये पास हो जाएगा h, अभी कुछ है, अब ये जब हम कह रहे हैं h टेंड्स टू 0 मतलब h की विड्थ इतनी कम हो, यहाँ से h इतना छोटा हो कि वो 0 ना हो लेकिन थोड़ा सा, तो ये पॉइंट यही, तो ये वाली डंडी जो हम खींच रहे हैं यही तो आ जाएगी एकदम पास, एकदम सटा के। अब इन दोनों पॉइंट से मिला के खींचोगे तो ऑलमोस्ट वो टेंजेंट होगी, इतनी बात, मतलब हम इतना भी बना रहे हैं तो इसके भी 1000 टुकड़े 100 करोड़ टुकड़े कर दोगे उतना पास, सोचो अब हम तो कर ही नहीं सकते, तो वो चीज वो ये इसका मतलब ये होता है। तो जैसे ये था सीकेंट का स्लोप, जैसे ये लगाया ये बन गया किसका स्लोप, टेंजेंट का, और यही हमारा डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से, बस ये जनरल, अब यहाँ लोग रटते हैं इसको, रटे रहते हैं, x d by dx ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1 d by dx x की पावर n बराबर, नहीं रटो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक। अब हम लोग बस इसको सॉल्व करना है, ग्राफ हटा देते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन प्रूविंग में भी पूछ लिए जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं पूछ लेगा कि प्रूव दैट y d by dx ऑफ sin x बराबर cos x, प्रूव करो कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्रूव करने को आ जाएगा, तो यार प्रूफ कहाँ से करोगे, यही करोगे ना,
है ना। अभी धीरे धीरे और फील आएगी डिफरेंशिएशन। अरे अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता यार ये करते क्यों हैं, हम डिफरेंशिएशन करके क्या मिल जाएगा, इस सब चीज़ों का एप्लीकेशन है। तो जब एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका नीड क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन। इसको फिजिक्स से भी रिलेट करके सिखाएंगे, है ना। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन वहाँ पे उसका, क्योंकि मैथमेटिक्स की किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन फिजिक्स में मिल जाता है। तो फिजिक्स में हम आपको एक एग्जांपल से इस डिफरेंशिएशन की पूरी कहानी समझाएंगे कि क्यों क्यों यूज़ करें, क्यों बनाएंगे डिफरेंशिएशन और इसका फ़ायदा कहाँ पे हमें होगा। लेकिन अभी आगे चल के तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ये आता कैसे। तो बस क्या था, x प्लस एच रखना है हमें यहाँ पर, कहाँ पर x प्लस एच यहाँ रखना है n पर। तो x प्लस एच की पावर n, है ना, यही तो है। x प्लस एच रखेंगे माइनस x की पावर n अपॉन h, और ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, अब देखो अगर x की प्रॉपर्टी तो लेकिन यार मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि x प्लस एच की पावर n, ये चीज़ें आती है बायनोमियल से, है ना। अब बात आती है, मैं इसको खोलना शुरू करूँगा तो बायनोमियल लगाएंगे, यहाँ से फिर बहुत लोगों के पल्ले चीज़ें हो सकता है ना पड़े, बायनोमियल पढ़ेंगे तब समझेंगे उन चीज़ों को। तो एक काम करते हैं, डरने की बात नहीं है, n को अभी हम जनरलाइज कर देंगे सारी चीज़ें। n को हम अभी मान के चलते हैं 2, ठीक। अगर n 2 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 क्या आना चाहिए, 2x। देख लेते हैं यार क्या आता है, करो यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक। खोल दो, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस x की पावर x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, n नहीं स्क्वायर अपॉन h, ये कटा, h कॉमन किया, क्या आया, h प्लस 2x, ठीक, अपॉन h, और लिमिट चली रही है यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, आंसर क्या आया 2x। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 को नीचे किया, x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। अभी रुको, अब हम एक बार इसको 3 करके देखते हैं। देखो 3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग 3x की पावर 3 माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर आना चाहिए डिफरेंशिएशन। देखते हैं आता है क्या, 3 कर दो यहाँ, क्यों n की जगह लगा रहे हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर अब a प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस एक्स क्यूब अपॉन h, ये कैंसिल हो गया ये, ठीक है, h कॉमन कर लिया तो h स्क्वायर प्लस 3x और x प्लस h अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट क्या चल रही है h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे तो लगा सकते हैं ना 0, लिमिट में क्या देखते हैं ऊपर, अच्छा अभी क्या सर यहाँ का 0 लगा सकते थे, यहाँ पे भी तो लगा सकते थे, लगाओ 0, लगाओगे तो h 0 हुआ, 0 मान लो यहाँ 0 हुआ तो ये आ गया x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0/0। ये फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 0/0 का फॉर्म क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म पर लिमिट, मतलब यहाँ पे हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते 0/0 क्या आएगा। अभी किसी दिन अच्छे फुर्सत से समझाएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है। यहाँ पर हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0/0 कुछ भी। यार देखो इसके लिए भी रीजन समझा देते हैं, 0/0 क्यों डिटरमिनेट फॉर्म है। अच्छा हम एक बात कहें तुमसे कि 6 को 3 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 2, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आना चाहिए, ठीक है। हमने कहा 10 को 5 से डिवाइड करो, तुमने कहा 2, या मैं कह रही हूँ 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आना चाहिए, नीचे वाले को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ 0/0 भी लगनी चाहिए क्योंकि मैथ्स कहीं पे भी गलत नहीं होती है, लगाओ। अब हमने कहा भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो कोई फलाने थे उन्होंने कहा इसका आंसर 4 आएगा, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो यार, तो भाई इससे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए तो ये मिलना चाहिए, यही तो वैल्यू होता है डिवीजन का, डिविडेंड, और ये क्या है डिवाइजर, ये क्या आता है कोशेंट, ठीक। तो अगर रिमाइंडर से पूरा कट रहा है कोई चीज तो रिमाइंडर से जब हम लोग डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड मिलता है, रिमाइंडर थ्योरम याद करो, ठीक। तो किसी ने कहा 4, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, तुम बात सही कह रहे हो, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। किसी ने कहा नहीं हम 5 मानेंगे, तुमने कहा चलो 5 लगा देते हैं भैया, तो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमने कहा तुम भी सही कह रहे हो यार। किसी ने कहा नहीं 100 रखो, ठीक है भैया 100 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तुम भी सही,
तो यहाँ पर 0/0 का आंसर क्या आएगा? ये डिटरमाइन ही नहीं हो सकता, इनडिटरमाइन। हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इसका आंसर होंगे, कई आंसर होंगे, तो हम यही अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका, इसीलिए इसको फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ आ रही है? तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इन पॉइंट्स पर, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने एच अभी नहीं लगाया था। एच को हमने और इसको सॉल्व किया तो कटा, अब यहाँ पर मिल गया एच से एच कट गया। जो फैक्टर इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, लिमिट में यही होता है। लिमिट में करना क्या है? लिमिट में हमें उन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देना है जो हमारे फंक्शन को इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता हो। सिंपल सी चीजें तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये अब लगाओ 0, नहीं बनेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 लगाया तो 0 का स्क्वायर प्लस 3x और x प्लस 0 क्या आया? 3x स्क्वायर। तो d/dx ऑफ x क्यूब कर दिया ना, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 3n, देखो x की पावर n, n यहाँ पे 3 है तो 3x की पावर 3 - 1, 3x स्क्वायर। और तो जनरल ये लिख दिया ना हमने, x की पावर n क्या होगा? nx की, अब यहाँ पे 100 लगा दोगे ना, 100 भी लगा दोगे तो अब यहाँ 100 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब ये बाइनोमियल का खेल आ गया, अब डर जाएंगे लोग। तो वो क्यों हम इतना ज़्यादा जाए? हम जनरल ट्रेंड सीख लें ना, ये होता है तो ये कैसे हुआ? 2 3 4 100 भी लगाओगे तो 100 x की पावर 99 ये आ जाएगा। तो इसका ये हम लोगों ने प्रूफ समझ लिया है, लेकिन हाँ इसका प्रूफ ये आना चाहिए। हम लोग कभी जब बाइनोमियल करेंगे तो जब आप समझ लेंगे तो आप खुद से इसका प्रूफ निकाल लेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे हमने इस फॉर्मूले को तो अभी प्रूव करा था, d/dx ऑफ x की पावर n पर एग्जैक्टली नहीं कर पाए थे प्रूव, हमने अलग अलग करके दिखाया था। x स्क्वायर दिखाया था तो 2x की पावर 2 - 1 आया था, मतलब 2x आया था। x की पावर 3 करके दिखाया था तो 3x की पावर 2 - 1 मतलब 3 - 1 मतलब 3x स्क्वायर आया था। इसी तरह से 4 लगाओ 5 लगाओ, ये जनरल पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन है, अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अब d/dx ऑफ x है, मतलब x की जगह क्या रखा, मतलब n की जगह 1 है तो 1 x की पावर 1 - 1 0 मतलब x की पावर 0 इज 1 1। ठीक, d/dx ऑफ ax में कुछ नहीं होता है, कोई भी कांस्टेंट चीज है उसको बाहर करो और जो, क्योंकि देखो यार d/dx ऑफ a में क्या a का थोड़ी डिफरेंशिएशन करोगे, x है ना, जो चीज नीचे है जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर, तो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती है। ये ऐसे हो जाएगा एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, a बाहर करो d/dx ऑफ x, ये 1 होता है ना, तो ये a आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, a आ जाएगा इसका, यही है। फिर d/dx ऑफ sin x होता है cos x, d/dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, d/dx ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x, d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x, d/dx ऑफ sec x into tan x, d/dx ऑफ cos x माइनस cos x into cot x, d/dx ऑफ ln मतलब log base e, ln x क्या होता है 1/x, d/dx ऑफ e की पावर x e। ये कुछ अभी थोड़े से फॉर्मूले बताए हैं, कल इनका 2-4 फॉर्मूलेस हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग समझेंगे कैसे। हाँ, या सारे नहीं, कुछ जनरल समझ लेंगे, जैसे log का समझ लेंगे कैसे आया है, साइन का समझ लेंगे, ठीक है, और है ना, एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का समझ लेंगे यार, है ना, e की पावर x का समझ लिया, cot x का समझ लिया, ऐसे 2-3 का समझ लेंगे और यही जनरल चीजें आप लोग अपने आप से लगाओगे तो सारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। ठीक, अभी हम लोग 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, हम लोग ये समझा है, बस एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, चलो है ना, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। ये कोई फंक्शन fx दिया हुआ है, ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x के अलग अलग इनपुट लगाओगे तो अलग अलग आउटपुट मिलेगा। उसी को ही अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे मार्क करते हैं अलग अलग पॉइंट्स को, तो वो जो कनेक्ट करते हैं सारे पॉइंट, तो वो एक इसका कर्व बनता है। यही कैलकुलस है, कर्व स्केचिंग और ये सारी चीजें, तो इसका कर्व भी मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसका एनालिसिस होती है, कैलकुलस वो समझेंगे क्या है। अब इसको डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, एक एक पार्ट को उठा के हम लोग क्या करते हैं भाई, डी, अच्छा एक चीज मैंने छोटी सी मिस करी है, जैसे d/dx है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई फंक्शन है ना, यहाँ पे कोई फंक्शन fx को हमें देखो
ये एक्चुअली ये फंक्शन क्या है, कई सारे फंक्शंस को मिला के बना है भाई। एक फंक्शन fx था x की पावर 4, ये कोई फंक्शन था gx 3x², ये कोई फंक्शन था hx, और ये कोई फंक्शन था fx, ये कुछ और px। तो इन सबको मिला के एक फंक्शन हमने fx बनाया है, ठीक। तो अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसे जो एक फंक्शन है जो कि कई सारे फंक्शन से मिलके बना है, gx प्लस hx, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल ऑपरेटर की। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स इसके साथ भी चला जाएगा जी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, ठीक। ये इस तरीके से समझ रहे हो, यहाँ पे भी यही है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, सबको मिला करके प्लस ऑपरेटर से एक फंक्शन बना दिया। ये एक फंक्शन ने क्या किया, ये एक फंक्शन है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे इसमें हुआ। तो करके देख लेते हैं जल्दी से। ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आप लोग याद रखिएगा। और सारे एक्चुअली फंक्शंस क्या है जो बेसिक हमने फंक्शंस पढ़ाए थे, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्चुअली इन्हीं सारे और भी होते हैं, कई सारे सिग्नम फंक्शन होते हैं, मॉड फंक्शन होता है, इन्हीं सबसे मिला करके ही फंक्शंस तैयार होते हैं। प्लस ऑपरेटर से माइनस ऑपरेटर से कोई डिवाइड कर रहा होगा, यही सारे छोटे छोटे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन एक फंक्शन बनाएगा जिसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पे सारे पॉलिनोमियलिक फंक्शंस का एक कलेक्शन है यहाँ पर। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स कर दिया, किसे x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में, डी बाई डी एक्स 3x² प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब यहाँ हो गया, हाँ चलो करते हैं x की पावर n, x की पावर n क्या n, x की पावर n माइनस 1 प्लस वही बताया था कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर लो, पहले ही बाहर लिख लो, ठीक। तो इसको अगर हम कांस्टेंट पहले ही बाहर लिख लेंगे तो डी बाई डी एक्स कहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ, तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, n यहाँ पे 2 है, 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस फिर वही चीज कांस्टेंट बाहर कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ x, x क्या n क्या है 1, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो 1 है ना, x के चेंज करने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। क्यों, x बढ़ाने पे 1 तो 1 ही रहेगा ना, x चाहे 10 ले लो चाहे 20 ले लो, अगर मैं कोई फंक्शन लूं f ऑफ x बराबर 1, ये कांस्टेंट फंक्शन है, x चाहे कुछ लगा लो, f ऑफ हम कह रहे हैं 100 लगाएंगे तब भी आंसर बनाएगा, f ऑफ 200 लगाएंगे तो भी आंसर बनाएगा, f ऑफ 10 लगाएंगे तब भी बना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं काम करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम रेट की बात आगे करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका आंसर क्या है 4x³ प्लस 2x प्लस 1, ये आया डिफरेंशिएशन। अब पूछ लेता डिफरेंशिएट एट पॉइंट x बराबर 2 तो 2 लगा देते, एट x बराबर 4 तो 4 लगा देते, इस तरीके से हमें फिर वैल्यू मिल जाती, ये जनरल टर्म में लिखा है, ठीक है। अगले कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सारे लोग कुछ प्रूविंग देखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू गाइस।